नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हरियाणा में इंसानों में फैली कोरोना बीमारी के बाद अब पशुओं में वायरस बीमारी फैल गई है। आपको बता दें कि इस बीमारी का नाम है लंपी बीमारी। हरियाणा में इस वायरल बीमारी को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और इस बीमारी से इंसानों को क्या नुकसान हो सकता है, इसका विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के शहर शहर में लंपी बीमारी का कहर दिखाई दे रहा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में लंपी बीमारी फैल चुकी है। पशुपालक पशुओं में बढ़ रही बीमारी से परेशान है। राज्य का पशुपालन विभाग इस बीमारी को रोकने के लिए लगा हुआ है। मवेशियों में लंपी बीमारी का प्रकोप। देश के कई राज्यों में फैली लंपी बीमारी। हरियाणा में लंपी बीमारी ने लिया विकराल रूप। लंपी बीमारी से हजारों पशु बीमार। लंपी बीमारी से सैकड़ों पशुओं की गई जान। पशुओं को स्किन की हो रही है दिक्कत। एक पशु से दूसरे पशुओं में फैल रही है बीमारी। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में फैली लंपी बीमारी। प्रशासन वैक्सीन का कर रहा है इंतजाम। हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू। लंपी बीमारी को रोकने के लिए लगाई गई धारा। हरियाणा में पशु मेले पर प्रतिबंध। लंपी बीमारी से परेशान हरियाणा के किसान। किसानों को हो रहा है आर्थिक नुकसान। प्रशासन बीमारी की रोकथाम में नाकाम। अफ्रीका देश से फैली लंपी बीमारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फैली लंपी बीमारी। कोरोना के बाद अब पशुओं में फैली बीमारी। दुनिया भर में लंपी बीमारी फैलने का खतरा। दुनिया भर के पशुओं पर मौत का बना है खतरा। तो हरियाणा में पशुओं में लंपी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य के जिन हिस्सों में लंपी बीमारी ने विकराल रूप ले रखा है, प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर रखी है। साथ ही पशु मेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने पशुपालकों को हिदायत देते हुए दूसरे राज्यों से पशुओं की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। देश के कई राज्यों के साथ ही हरियाणा में भी लंपी बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। हरियाणा के ज्यादातर जिले लंपी बीमारी की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 3000 से ज्यादा पशुओं में लंपी बीमारी फैल गई और अब तक सैकड़ों पशुओं की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। पशुओं को इससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। एक इन्फेक्शियस इरप्टिव डिजीज है जिसमें पशु को बुखार आता है, पशु के शरीर पर चकत्ते और नोड्यूल्स बन जाते हैं, पशु के मुंह से और आँख से स्राव बहता है और पशु के दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाती है। पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स में सूजन भी आ जाती है। हरियाणा सरकार ने पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए पशु मेलों और खुले में पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में पशुओं को ले जाने और लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर गुरुग्राम, जींद, मेवात समेत लंपी बीमारी से प्रभावित कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। तो इसके बचाव के लिए और रोकथाम के लिए पशुपालकों से निवेदन किया गया है कि वो इस समय में एक तो अपने पशुओं को सुरक्षित रखें, बाहर से कोई भी नया पशु अपनी पशुशाला में न लाएं, अपने पशु को भी बाहर कहीं न लेके जाएं।
साथ ही जो पशुओं के इस बीमारी में साफ सफाई का जो है प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में मच्छर, मक्खी, कीचड़ इत्यादि के माध्यम से फैलती है, तो अपनी पशुशाला में इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करवाएं। इंसानों में फैले कोरोना के बाद पशुओं में लंपी बीमारी से लोग डरे हुए हैं। हरियाणा के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पशुओं से इंसानों में ये बीमारी ना फैल जाए। वहीं जानकारों का कहना है कि लंपी बीमारी पशुओं से इंसानों में नहीं फैलती है। ये बीमारी जूनोटिक भी नहीं है, ये पशु से आदमियों में नहीं आती है। तो पशु की सेवा करने के समय सावधानी बरतते हुए आप आराम से सेवा कर सकते हैं। पशु के पास जाने में घबराने की या हिचकिचाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आर्थिक तंगी से परेशान प्रदेश के किसानों के सामने लंपी बीमारी एक बड़े संकट के तौर पर खड़ी है। किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनके पशुओं पर बीमारी का संकट मंडरा रहा है। किसान प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पशुओं को किसी तरह से बचाया जाए। सर, अभी तक 7,000 डोज हमारे रतिया उपमंडल को पहली खेप में मिली है, वो हमने लगा दी है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट डोज कह रहे हैं कि 28-29 तारीख को आ जाएगी, तो जैसे ही आ जाएगी हमारा डिपार्टमेंट और प्रशासन जो है वो युद्ध स्तर पे काम करने के लिए तैयार। हरियाणा सरकार लंपी बीमारी को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। शासन प्रशासन इसके रोकथाम के लिए बैठ के कर मंथन कर रहा है। सरकार पशुओं में वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चला रही है। हरियाणा सरकार दूसरे राज्यों से भी लंपी बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन ले रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में पशुओं में फैली लंपी बीमारी से पशुपालक परेशान है। राज्य के ज्यादातर लोग खेती, किसानी और पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में इस बीमारी से होने वाली पशुओं की मौत से पशुपालकों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। देश का किसान आर्थिक तंगी से पहले से ही परेशान था। ऊपर से पशुओं में फैली लंपी बीमारी ने उनकी तकलीफ को और भी बढ़ा दिया है। हरियाणा के जो किसान डेयरी कारोबार पर निर्भर थे वो डरे हुए हैं। हरियाणा की ज्यादातर आबादी किसानी और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में लंपी बीमारी हरियाणा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए हम बार बार पशुपालकों को, पूरा प्रशासन, विभिन्न जो हमारे समाचार पत्र हैं या जितने भी सोशल मीडिया है उनके माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो पशु अस्पताल या पशु औषधालय जो हमारे पशुपालन विभाग के हैं। प्रशासन किसानों को दिलासे के साथ ही बीमार पशुओं का इलाज और सही पशुओं को वैक्सीनेशन का काम चला रहा है। जानकारों का कहना है कि इस बीमारी से पशुओं के मरने की संभावना कम है। ये बीमारी पशुओं की स्किन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। ऐसे में किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पशुओं की साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। वायरस, गोट वायरस वायरल बीमारी है और इसके बचाव ये है कि 10 से 12 दिन तक ये रहती है। उसके बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाती है पशु से। और एक बार जिस पशु की ये हो जाती है, दोबारा जिंदगी में उस पशु में नहीं आती, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इस बीमारी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से मंथन का दौर भी चल रहा है। प्रशासन हर जिले में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बीमारी को रोकने के लिए रणनीति बना रहा है। साथ ही लंपी बीमारी को रोकने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन भी बनाई है ताकि इस बीमारी को जल्दी रोका जाए। लिए सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल जो है बीमार है, अफेक्टेड है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं और सेग्रीगेशन के बाद जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया है कि जो बीमार है उनको तो सिम्टोमेटिक दवाई देते हैं, जो बीमार अभी तक नहीं हुए हैं उनको अलग करके उनको भी जो है वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो प्रिवेंट हो सके इस बीमारी से। हरियाणा सरकार के आदेश पर प्रशासन रात दिन लगा है कि किसी तरह से इस बीमारी को रोका जाए, लेकिन प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वक्त रहते लंपी बीमारी को गंभीरता से लिया जाता तो किसानों के इतने पशुओं की मौत नहीं होती।
और किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को भी रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इंसानों में कोरोना वायरस की तरह ही पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है। हरियाणा के करनाल जिले में भी इस वायरस बीमारी से लोग परेशान हैं। वहीं पशुपालन विभाग दावा कर रहा है कि इस बीमारी से पशुओं के मरने की संभावना कम है। हरियाणा के करनाल जिले में भी इस बीमारी को लेकर पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस की तरह फैलने वाली लंपी स्किन डिसीज से पशुपालक परेशान हैं। जिले की गौशालाओं में पशुओं की देखभाल को भी बढ़ा दिया गया है। गौशाला प्रबंधन का कहना है कि इस वक्त गौशाला में मौजूद पशुओं पर नजर रखी जा रही है, खासकर गायों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं में लंपी बीमारी फैल रही है। गौओं में फैल रही है जी। इस गौशाला में 1200 प्लस गौवंश हैं, सारे नंदी बछड़े और गौएं मिला के। तो हमें जैसे पता चला कि यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर बाहर से कोई बीमारी आई है जो गौओं को स्किन की प्रॉब्लम है, LSD नाम है उसका, और उससे गाय में धीरे धीरे फोड़े हो जाते हैं और वो बड़े होते होते धीरे धीरे फूटते हैं, स्किन भी फट जाती है, गाय की डेथ भी इसमें हो जाती है। लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए इस वक्त खास ख्याल रखा जा रहा है। गौशालाओं में सेवाकारों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पशुओं और गौशालाओं की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गौशालाओं में फॉगिंग की जा रही है और जिन पशुओं में लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको बाकी से अलग किया जा रहा है। हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रधान जी श्री तनेजा साहब हैं, या हमारे जो मैनेजर साहब हैं नवीन शर्मा जी, इन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए रात को भी गौशाला में हम चक्कर लगा रहे हैं और स्पेशल ड्यूटी सेवकों की लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से ये बीमारी फैले ना। और अभी तक हमारी जो गौशाला है इसमें लगभग 30 गायों पे लक्षण पाए गए। करनाल में पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन भी ध्यान दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारी डेयरी का दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि पशुपालकों को इस बीमारी की बारीकियों को बताया जाए। इस विषय पर पशुपालन विभाग ने भी संज्ञान लिया है और काफ़ी रोकथाम के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाया है। कल ही हमने जो हमारे पास इफेक्टेड गाय हैं उनका हमने सैंपल भोपाल भेजा है टेस्टिंग के लिए कि किस प्रकार उसकी जो आगे वैक्सीन बनेगी उसकी रोकथाम के लिए। और जो पशु इस बीमारी से इफेक्टेड है सबसे पहले तो उनको दूसरे पशु से सेपरेट करना होता है ताकि ये जो वायरल है ये उनमें ना फैले। प्रशासन बीमार पशुओं के इलाज, वैक्सीनेशन के काम पर लगा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि दवाई और वैक्सीन का इंतजाम कर लिया गया। पशुपालकों को डरने की जरूरत नहीं है, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। स्थिति सामान्य है। फार्मर से आपके माध्यम से, बल्कि फार्मर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी पशु अगर उनको लगता है कि उसमें लंपी स्किन डिजीज़ के कोई लक्षण हैं तो वो तुरंत हमारे स्टाफ से संपर्क करें। विभाग में दवाइयाँ जो हैं सरकार द्वारा सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई की हुई हैं। तो जस्ट उन फार्मर से बस ये अनुरोध है कि वो हमारे पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज कराएं। हरियाणा में लंपी बीमारी बढ़ती जा रही है। प्रशासन का दावा है कि वो इसको रोकने के लिए रात दिन लगा है। जल्द ही इसको काबू कर लिया जाएगा। करनाल से जनता टीवी के लिए कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। हरियाणा के हर जिले में लंपी बीमारी फैल चुकी है और आपको बता दें कि शासन प्रशासन इसको जल्द रोकने का दावा भी कर रहा है। पशुओं में फैले इस बीमारी को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के हाथ पांव फूले पड़े हैं। विभाग पशुओं के उपचार के साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी कर रहा है ताकि इस वायरस, इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी से हरियाणा का यमुनानगर जिला भी प्रभावित है। जिले में पशुपालन विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। यमुनानगर में पशुपालन विभाग के अधिकारी ग्रामीण इलाके का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। साथ ही पशुपालकों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है।
इसमें सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हुई है। इसमें तकरीबन 1 महीने के अंदर 4-5 हज़ार पशु अटैक हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे एक अच्छी बात यह है कि केवल 2-3 ही इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है, और वो डेथ भी हुई एनिमल्स हैं जिसके अंदर पहले से कोई और बीमारी थी। अन्यथा जो लंपी स्किन डिजीज जो आई है उसके कारण मुख्यतः कोई डेथ नहीं हुई एनिमल के अंदर। रतिया में भी लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। यहाँ भी वायरस का संक्रमण बढ़ने से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई। वहीं बीमारी के बढ़ते असर को देखते हुए पशुपालन विभाग भी पशुओं के वैक्सीनेशन कराने में लगा है। साथ ही बीमार पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग किया जा रहा है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। इसके लिए वैक्सीन सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल जो है बीमार है, अफेक्टेड है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, और सेग्रीगेशन के बाद जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया है कि जो बीमार है उनको तो सिम्टोमेटिक दवाई देते हैं, जो बीमार अभी तक नहीं हुए हैं उनको अलग करके उनको भी जो है वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो प्रिवेंट हो सके इस बीमारी से। लंपी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के चलते पानीपत प्रशासन भी हरकत में आ गया। जिले में इस बीमारी को रोकने के लिए किस तरह से काम चल रहा है, प्रशासन ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। प्रशासन ने पशुपालकों से धैर्य रखने को कहा। प्रशासन का कहना है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सूझबूझ से काम लें। हमारे जिले में हम पशुओं का मेला लगाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, साथ ही पशुओं को दूसरे जिलों और राज्यों से लाने और ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे कैटल पॉपुलेशन जो है 74,480 है, तो उसमें से 21,127 तो हमारी गौशालाओं में है या देखरेख में है। सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखें। नूह में भी लंपी बीमारी ने अपने पैर पसार रखे हैं। जिले में इस बीमारी के दस्तक देने के बाद पशुओं में बीमारी बढ़ती जा रही है, जिससे पशुपालकों का डरना लाजमी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से नूह में इस बीमारी ने दस्तक दी। इसके चलते प्रशासन ने दूसरे राज्यों से पशुओं की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाँ, ये एक वायरस, गोट वायरस वायरल बीमारी है, और इसके बचाव ये है कि 10 से 12 दिन तक ये रहती है, उसके बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाती है पशु से। और एक बार जिस पशु की ये हो जाती है दोबारा जिंदगी में उस पशु में नहीं आती, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। दूसरी बात ये कि इससे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अगर उस गाय का आप दूध भी इस्तेमाल करते हो तो उसको अच्छी तरह उबाल के इस्तेमाल कर सकते हो, ये मनुष्य में नहीं फैलती है। वहीं एनसीआर का इलाका होने की वजह से गुरुग्राम प्रशासन भी हरकत में आ गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन फानन में बैठक कर इस बीमारी को रोकने के लिए मंथन किया। गुरुग्राम प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। साथ ही दूसरे राज्यों से पशुओं की आमद पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। इसके बचाव के लिए और रोकथाम के लिए पशुपालकों से निवेदन किया गया है कि वो इस समय में एक तो अपने पशुओं को सुरक्षित रखें, बाहर से कोई भी नया पशु अपनी पशुशाला में न लाएं, अपने पशु को भी बाहर कहीं न लेके जाएं। साथ ही जो पशुओं के इस बीमारी में साफ सफाई का जो है प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हरियाणा के अमूमन हर जिले में लंपी बीमारी ने दस्तक दे दी है। इसको रोकने के लिए पशुपालन विभाग के हाथ पैर फूले पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसको रोकने के लिए जानकारों ने पशुपालकों को क्या कुछ हिदायत दी है। हरियाणा के पशुओं में लंपी बीमारी आसपास के राज्यों से आई। जानकारों का कहना है कि जिन पशुओं में ये बीमारी फैली, अगर उसका दूध इस्तेमाल किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूध को इस्तेमाल करने से पहले खूब उबालना होगा। जिन पशुओं में ये बीमारी फैल गई, उन पशुओं में क्या लक्षण होंगे, इसको भी समझना जरूरी है। संक्रमित पशुओं को बुखार आना, पशुओं में आंखों और नाक से पानी बहना,
बीमार पशुओं के मुंह से लार टपकना, पशुओं की स्किन में छाले पड़ना, पशुओं के शरीर पर गांठ बनना, संक्रमित पशुओं को खाने में दिक्कत होना, पशुओं का अचानक दूध सूख जाना। पशुपालकों को अगर इस तरह के पशुओं में लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशुपालन विभाग को दिखाना चाहिए ताकि वक्त रहते पशुओं का इलाज किया जा सके। इसके अलावा पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए भी प्रशासन की तरफ से पशुपालकों को जानकारी दी जा रही है कि क्या करना है ताकि इस बीमारी से पशुओं को बचाया जा सके। जानकारों का कहना है कि पशुओं को बचाने के लिए ये काम करना जरूरी है। गौशाला में साफ सफाई रखना, पशुओं का मच्छर मक्खियों से बचाव, नियमित तौर पर फॉगिंग करना, पशुओं को खुले में चराने से परहेज रखें, पशुओं को एक जगह नहीं रखें, पशुओं को एक तालाब में नहीं नहाएं, पशु मेले से दूरी बनाकर रखें, पशुओं के खान पान में साफ सफाई रखें, लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर को दिखाएं, बीमार पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग रखें, पशुओं की नियमित जांच कराएं, पशुओं का वैक्सीनेशन कराएं। हरियाणा में लंपी बीमारी ने पशुपालकों की दिक्कतों को बढ़ा दिया। राज्य में सैकड़ों संक्रमित पशुओं की मौत से पशुपालक डरे हुए हैं। वहीं पशु विभाग का कहना है कि पशुओं के लिए ये बीमारी इतनी गंभीर नहीं है जितना किसान मान कर चल रहे हैं। इस बीमारी से पशुओं के मरने की संभावना काफी कम है, इसीलिए डरने की नहीं बल्कि सूझबूझ से इस वक्त का सामना करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पशुपालकों को चाहिए कि उन्हें डरना नहीं है और अपने पशुओं को सही जो इलाज है और सही जानकारी के साथ ही उनका इलाज करवाना है और प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है अपने पशुओं की करानी है और यही एक तरीका है इस लंपी वायरस से अपने पशुओं को बचाने का।